नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम लेखपाल बैच के ग्रामीण समाज, ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण परिवेश संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे और ये सभी हमारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस प्रश्न हैं। और आज में हमने 21 प्रश्न लिए हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न आपका दिया गया है वह आपका दिया गया है कि सघन डेयरी विकास परियोजना लागू है। ऑप्शन दिया गया आपका है कि ऑपरेशन फ्लड रहित क्षेत्र में, पहाड़ी तथा पिछड़े इलाकों में, दोनों सत्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सघन डेयरी विकास परियोजना लागू है, तो यह आपका जो लागू होता है वह ऑपरेशन फ्लड रहित क्षेत्रों में और पहाड़ी तथा पिछड़े इलाकों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि यह दोनों के लिए आपका सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब देखिए, आज का दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय कॉफी में कौन सी किस्म विश्व में प्रसिद्ध है? रोबस्ता, अरेबिका, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय कॉफी कि कौन सी किस्म विश्व में प्रसिद्ध है। तो देखिए, अरेबिका भी प्रसिद्ध है और रोबस्ता भी प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो बोला जाएगा, इसमें जो ऑप्शन आपका सी सही होगा आपका, कि इसमें दोनों हमारे विश्व में ये भारतीय कॉफ़ी आपके प्रसिद्ध हैं। जो कौन कौन से आपके हैं, जिनका नाम रोबस्ता और अरेबिका है। अब देखिए, आज का तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्य योजना कब लागू की गई? किसान क्रेडिट कार्य योजना कब लागू की गई? ऑप्शन आपको दिया गया 1998 से 99, 2000 से 2001, 2003 से 2004, 2005 से 2006। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया किसान क्रेडिट कार्य योजना कब लागू की गई। तो इसमें आपका जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में कृषि उर्वरकों में एनडीके का क्या तात्पर्य है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सभी? देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कृषि उर्वरकों में एनडीके का क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपका जो होगा वह आपका नाइट्रोजन उर्वरक के लिए, फास्फेट के लिए और पोटास, तीनों के लिए ये आपका कृषि उर्वरक भारतीय हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब देखिए, आज का चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पहला स्थान है किस प्रदेश का? भारत में पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, बिहार का? तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पहला स्थान आपका है, तो वह आपका है पंजाब का, जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब देखिए, छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में किस उर्वरक का उत्पादन होता है? भारत में किस उर्वरक का उत्पादन होता है? नाइट्रोजन का, फास्फेट का, पोटास का, नाइट्रोजन व फास्फेट का? देखिए, भारत में किस उर्वरक का उत्पादन होता है? तो भारत में नाइट्रोजन व फास्फेट दोनों का उत्पादन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, नाइट्रोजन व फास्फेट। अब देखिए, आज का सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कमान क्षेत्रों विकास तथा जल प्रबंध कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंध कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया 1973, 1974, 1977, 1978। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंध कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो वह आपका हुआ था सन 1974 में, जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब देखिए, 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन उत्पादन में
भारत का प्रथम राज्य है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सोयाबीन उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है जो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो देखिए आपका जो सोयाबीन के उत्पादन में भारत का जो राज्य है प्रथम स्थान पर वह आपका मध्य प्रदेश है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब देखिए 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ की गई। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ की गई। अप्रैल 2004, अप्रैल 2005, अप्रैल 2006, अप्रैल 2007। देखिए आपका 9वां प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वह आपका बी सही होगा। अप्रैल 2005 को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की गई। अब देखिए आज का 10वां प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न में से किन सड़कों पर उत्तरदायित्व राज्य सरकार का रहता है। राजमार्ग, जिले सड़कें, ग्रामीण या उपयुक्त में सभी। देखिए इसमें जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व राजमार्ग, जिले सड़क एवं ग्रामीण सड़क तीनों का उत्तरदायित्व आपका होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब देखिए आपका 11वां प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई। सन 1997, सन 1998, सन 1999, 2000। देखिए आपका 11वां प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो इसमें आपका जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही होगा। सन 1999 में, सन 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की प्रारंभ की गई। अब देखिए आपका 12वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में कौन शामिल है। कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रारंभिक शिक्षा जो होता है वह कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का आपका शामिल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि 1 से 5 तक भी होगा और 6 से 8 तक भी होगा, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक को शामिल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब देखिए 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना या इनमें से कोई नहीं। देखिए 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आत्मनिर्भर का लक्ष्य था। तो जो आपका था वो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना, जो ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही होगा। अब देखिए 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है योजना के कोर सेक्टर से क्या आशय है। देखिए 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है योजना के कोर सेक्टर से क्या आशय है। इसमें दिया गया ऑप्शन दिया गया कृषि, रक्षा, लोहा इस्पात या चयनित आधारित उद्योग। देखिए 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि योजना के कोर सेक्टर का क्या आशय है। तो इसमें आपका जो होगा वह चयनित आधारित उद्योग जो होगा यही आपका आशय होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब देखिए 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया इसमें है कि 15वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान किस आधार पर किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय से, न्यूनतम मजदूरी से, खुराक के कैलोरी के आधार पर या पारिवारिक आय पर। देखिए आपसे ऑप्शन 15वां पूछा गया है कि भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान किस आधार पर किया गया। तो देखिए आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय से, फिर दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें न्यूनतम मजदूरी से, तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है कि खुराक के कैलोरी के आधार पर या पारिवारिक आय पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। खुराक के कैलोरी आधार पर वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में बृहत क्षेत्र
का सबसे पुराना उद्योग है? सूती कपड़ा, भारी रसायन, लोहा इस्पात या कागज? देखिए आपसे 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में बृहत क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है, तो वह आपका जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सूती कपड़ा। जो ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा आपका सूती कपड़ा जो होगा यह आपका भारत का सबसे पुराना बृहत आपका उद्योग है। अब देखिए 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया इसमें देखिए आपका है कि ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही? IRDP, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर योजना कार्यक्रम। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वह आपका जो था वो IRDP, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें आपका जो होगा वह ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, IRDP। अब देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्टैगफ्लेशन क्या है? विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अस्फीति, मुद्रास्फीति या मंदी के साथ मुद्रास्फीति? देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया, 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्टैगफ्लेशन क्या है? देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया 18वां कि स्टैगफ्लेशन क्या है? तो यह आपका जो है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए 19वां प्रश्न पूछा गया आपका है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? देखिए आपसे 19वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? चमड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग, गुड़ एवं खाड़साड़ी उद्योग या हथकरघा उद्योग? तो इसमें जो आपका होगा वह ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि सबसे महत्वपूर्ण और लघु उद्योग जो हमारा है वह हथकरघा उद्योग है। जो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही होगा, हथकरघा उद्योग। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब देखिए 19वां प्रश्न पूछा गया है, हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक किस फसल में हुआ? देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक किस फसल में हुआ? आपको दिया गया गेहूं, धान, मक्का, बाजरा। तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, गेहूं आपका होगा। जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक किस फसल को हुआ? तो हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक गेहूं फसल को हुआ। जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब देखिए आज का जो क्लास का हमारा ये लास्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है आपका दिया गन्ना, कपास, तिलहन, गुड़। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। तो जो ऑप्शन इसमें दिया गया है तो इसमें आज जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, गन्ना जो है वह उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। देखिए आज का जो हमारा क्लास था वह लेखपाल बैच का ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण समाज का क्लास हमारा समाप्त होता है। और जिन अभ्यर्थियों को किसी भी क्लास का रिक्वायरमेंट होगा तो DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। और DS एकेडमी के द्वारा यदि आपको PDF चाहिए तो आप इसके कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको DS एकेडमी के द्वारा इस वीडियो का PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और DS एकेडमी के द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां कराई जाती है। यदि किसी भी प्रकार के आपके क्लास का रिक्वायरमेंट होगा तो DS एकेडमी के कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं या इसके कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान पूरा का पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।